माइनस क्यू बाय सी, तो क्यू बराबर कितना आ गया, C2 3 माइक्रो कूलम। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, इसमें जीरो क्यों कर रहा है? तो कल ही तो समझाया पूरा, कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट क्या हो जाता है जीरो स्टेडी स्टेट पे। बेटा यंश, कल ही तो पूरा समझाया है, लास्ट क्लास में पूरा समझाया तो था। कहाँ गया लास्ट क्लास का लेक्चर? ये पूरा बताया तो था आरसी सर्किट के अंदर। बस इतने अच्छे से आरसी सर्किट पढ़ते हुए चल रहे हो यार, ऐसी क्या बात है। ठीक है, चलो। क्लियर? अच्छा, अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, जरा उस पर ध्यान दें। ये आई होप JP01 PA1 से 4 और JP02 दोनों आके बैठ चुके हैं। JP01 PA124 एंड JP02। हाँ तो ठीक है, सबको इन्फॉर्म तो है ना, वो तो कोई बात नहीं। लास्ट क्लास में आते आते हम्म, ठीक है, चलो। ये कंबाइंड रहेगा और ये हो सकता है नेक्स्ट वीक पे कंबाइंड भी हो जाए। ठीक है, ये बैच अब फिजिक्स में कंबाइंड हो सकते हैं। बट फर्क नहीं पड़ रहा है नेक्स्ट वीक से, और नेक्स्ट वीक से वैसे भी नया चैप्टर चालू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हम चालू करेंगे मैग्नेटिज्म। और ऑब्वियसली उसको मैं स्मार्ट बोर्ड्स की कंटिन्यू करूंगा। और मैं कह चुका हूँ मैग्नेटिज्म के लिए आपको क्या करना है, मैग्नेटिज्म के लिए क्या करना है आपको, मैग्नेटिज्म के लिए आपको क्या करना है, A क्रॉस B बता चुका हूं मैं। वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए, मैग्नेटिज्म के लिए वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए A क्रॉस B। ये चीज बहुत दिन पहले बता दी गई थी। ठीक है, ओके। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अब आता हूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पर। मैंने कहा था आपको कि अपना काम खत्म करके रखना। सैटरडे 18 सितंबर, ऑल बैचेस, ऑल बैचेस ये JP01 एंड 02, ठीक है, ऑनलाइन क्लास रहेगी। ठीक है, रुक जाओ, नहीं बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ता है मैग्नेटिज्म के अंदर। ऑनलाइन क्लास रहेगी जिसमें कि हम क्या करेंगे, तो ये ऑनलाइन क्लास में हम जो करेंगे वो क्या है, वो है आपके पास डिस्कशन ऑफ करंट एक्सरसाइज 3 एंड DPP A31 to 35। ठीक है, सबके लिए है, ऑल बैचेस। टाइमिंग, टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली, टाइमिंग जो है वो मोस्टली फ्रॉम 1 PM रहेगा। बाकी आज व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, आज व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। तो ये सबके लिए एक्स्ट्रा क्लास है एक। अभी बेटा उसको छोड़ते हैं अपन, पहले एक्सरसाइज 3 पर काम ध्यान देते हैं, कम से कम इतना तो करें हम। ठीक है, सब कुछ शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, आईडी वाईडी सब आ जाएगी, चिंता मत करें।
ठीक है ना, स्टिल कंफर्म मैसेज आएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, कंफर्म मैसेज ऑन व्हाट्सएप ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक आज का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो बी प्रिपेयर्ड, मैंने कहा था कि भाई वीकेंड तक रेडी कर लेना, तो ये कर लेना। अच्छा, उसके अलावा JP01, घबराना नहीं, तुम्हारी इवनिंग वाली क्लास नहीं होगी फिर। नहीं, DPP कंप्लीट डिस्कस होगी, चिंता ना करें। अब आप JP01 के साथ पढ़ रहे हैं, अमित सिंगल। JP01 PA1 to 4 मैं पूरा डिस्कस करता हूँ, तो एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं तो कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि एक ही DPP को बहुत टाइम देते हैं। एक एक DPP का मतलब है 15 से 20 मिनट, एक DPP 15 से 20 मिनट, बस उससे ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। हाँ, तो विल सी कि हम कितना कर पाते हैं, पर पहले करंट की एक्सरसाइज 3 कर लेंगे। ठीक है, और वो JP01 बिल्कुल चिंता ना करें, JP01 की कल जो ऑफिशियल क्लास है वो उसकी जगह पर ये वाली क्लास हो जाएगी, तो परेशान मत होना कि संडे को टेस्ट है। ठीक है, पहले बता रहा हूं। ओके, चलो। और JP02 का तो एक्स्ट्रा ही है, कल JP02 की तो कल ऑफिशियल क्लास है क्या कोई? JP02 की ऑफिशियल फिजिक्स कल है भी नहीं शायद, मेरे ख्याल से। बस ठीक है, तो आपके लिए तो एक्स्ट्रा क्लास है ये खत्म। तो ये ऑल बैचेस के लिए है डिस्कशन क्लास, ग्रुप पे मैसेज भी आ जाएगा, और आईडी मैं बता दूंगा, आईडी शेयर हो जाएगी, चिंता ना करें। चलो, लो आगे बढ़े फिर। चलो ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्चार्जिंग, ये ले लो स्क्रीनशॉट 1, स्क्रीनशॉट 1 ले लें भाई। डायलेक्ट्रिक्स छोटी सी चीज है, बहुत आसान सा टॉपिक है। डायलेक्ट्रिक्स के लिए मैंने कुछ कुछ पढ़ के आने को भी कहा था, एनसीईआरटी से पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी पढ़ने को कही थी मैंने डायलेक्ट्रिक्स के लिए, पोलराइजेशन की थ्योरी, पोलराइजेशन की थ्योरी भेजी थी मैंने पढ़ने के लिए। ठीक है, काफी टाइम मिल चुका है। ओके, बिल्कुल ठीक है, तो सारे बैचेस को इक्वल करते हुए चलते हैं अपन, उसमें कोई वो नहीं है। लाओ भाई चलो, नेक्स्ट आपके पास है डिस्चार्जिंग सर्किट। चलो ये भी समझ लो जरा 1 मिनट के लिए, डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग सर्किट, मेरा टाइम टेबल में कोई डिसऑर्डर नहीं है। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, किसी ने लेट भी हुए तो बहुत ज्यादा छूटा नहीं है, और रिकॉर्डिंग भी आ जाती है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ मुझको, आपके जो ये जूम रिकॉर्डिंग्स चलती हैं रेजो सर पे, जूम रिकॉर्डिंग्स ऑन रेजो सर, तो इसमें आप लोग JP02 के भी एक्सेस, मतलब JP01 एंड JP02 दोनों सारे एक्सेस कर सकते हो ना? ऑल रिकॉर्डिंग एक्सेस होता है ना ये तो, किसी भी बैच की कर लो, किसी भी बैच की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। बस ठीक है, ठीक है, बस फिर तो बाकी समझदारों के लिए इशारा काफी है। ठीक है ना मैं? ठीक है, वो तो बाकी मैं वैसे बता दूंगा नेक्स्ट वीक पर क्या है। ठीक है, नहीं नहीं, इतना टाइम थोड़ा लगता है, कोई हफ्ता हफ्ता कोई नहीं लगता। छोड़ो ना, आपको तो वैसे भी मैसेज आता ना, बस अटेंड करनी है, क्लास खत्म, वैसे भी रिकॉर्डिंग तो एक एक्स्ट्रा वो है। चलो एनीवेज, चलो डिस्चार्जिंग की बात करें। हाँ, तो 1-2 दिन बाद तो आता ही है बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से 1-2 दिन बाद आता है वो तो। चलो ये लो, ये देखो आपको ये अरेंजमेंट दे रखा है, स्विच ओपन दे रखा है, रेजिस्टेंस R दे रखा है, ये कैपेसिटर दिखा रखा है, ये डायग्राम है T=0 पर, इस पर चार्ज दे रखा है +Q -Q। ठीक है, अब क्या करा आपने, स्विच क्लोज्ड, क्या कर दिया, स्विच क्लोज्ड। हाँ भाई, तो स्विच क्लोज करने के बाद में किसी जनरल टाइम T पे बात करें, तो जनरल टाइम T पर क्या होगा, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटर C, इस पर कुछ +Q और -Q आ रहा है,
हाँ भाई, करंट कहां से फ्लो कराऊं? करंट का डायरेक्शन कहां से निकलेगा? इस प्लस क्यू से आई करंट निकलेगा, एंड आई जो होगा वो होगा माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यों माइनस डी क्यू बाई डी टी? क्योंकि चार्ज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। डी क्यू क्या चल रहा है आपके पास? नेगेटिव। हेलो, ठीक है ना भाई? हाँ, चार्ज डिक्रीज होता जा रहा है। चलो, तो इसमें लूप रूल लगाते हैं। इस लूप रूल लगाया, इस पॉइंट से चालू होकर के लूप रूल लगाया सपोज। चलो चलो, लूप रूल लगाया, क्या क्वेश्चन बनेगी? क्वेश्चन बनेगी क्यू बाय सी माइनस का आई आर इक्वल टू जीरो, विच इज बेसिकली क्यू बाय सी आई इज इक्वल टू माइनस का डी क्यू बाय डी टी इंटू आर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा डी क्यू बाय क्यू इक्वल्स टू माइनस का डी टी बाय आर सी। हाँ भाई, लिमिट्स बोले तो लिमिट्स यहाँ आएगी जीरो से टी, यहाँ आएगी कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू। इसका मतलब क्या आ गया? एल एन क्यू बाई क्यू। तो थोड़ा सा तो क्यू बराबर आ जाएगा कैपिटल क्यू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। जिसमें टाइम कांस्टेंट क्या आ रहा है? टाउ बराबर आ रहा है आर सी। एंड अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करता हूं, क्यूटी ग्राफ, अभी क्यूटी ग्राफ क्या आ रहा है हमारे पास? क्या होता जाएगा? चार्ज कम होता जाएगा। ठीक है भाई। और अब इंपॉर्टेंट चीज में पता है क्या है? ये देखो जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, टाउ इक्वल टू आर सी। आप ध्यान दो, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू डिस्चार्जिंग सर्किट और चार्जिंग सर्किट दोनों के लिए क्या चल रही है? ये वैल्यू दोनों के लिए क्या चल रही है? सेम चल रही है। चाहे वो चार्जिंग सर्किट हो, चाहे वो डिस्चार्जिंग सर्किट हो। ठीक है, चाहे वो चार्जिंग सर्किट हो डिस्चार्जिंग सर्किट हो, दोनों के लिए क्या चल रही है? वैल्यू सेम चल रही है। गॉट इट? बेटा निकाल के देख ले, अब के पास 63% आ रहा है, 37% आ रहा है। रटना थोड़ना है फिर से। डाल दे यहाँ पर वैल्यू, इतना तो वर्किंग अब आप खुद से कर ही सकते हो। ओके, चलो ये लो। एक एक इसका जो डिफिकल्ट सवाल आता है वो मैं आपको बताता हूँ जरा। देखो इसमें जो डिफिकल्ट, बेटा समझो ना। देखो क्या हो रहा है, ये जो करंट का डायरेक्शन माना है आपने अमन भास्कर, ये करंट का, बेटा ये जो आप कह रहे हो ना नेगेटिव क्यों लिए, ये सारी चीजें काइनेमेटिक्स में पढ़ाई जाती हैं। एक बात बताओ, ये जो करंट का डायरेक्शन है ये सही है कि नहीं है? अमन भास्कर, करंट का डायरेक्शन सही है कि नहीं है? हेलो, अरे करंट का डायरेक्शन सही है ना? तो करंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। करंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसका मतलब अब देखो, डीटी तो बढ़ता ही है, डीटी तो हमेशा पॉजिटिव है, और डी क्यू आपके पास क्या है? कम होता जा रहा है। तो यहां बाहर क्या आएगा? एक माइनस साइन बेटा। ठीक है, गॉट इट? चलो, एक आपको दिखा दूं कि इसका एक टिपिकल सवाल जो आता है वो कैसे सॉल्व करते हैं हम। ये देखो जरा, चलो ये देखो, ये ले लो स्क्रीन शॉट वन, स्क्रीन शॉट टू ले लें। फिर कुछ लोग जो लेट आए हैं उनको बता दूं मैं कि कल आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है एक, जिसमें हम करंट एक्सरसाइज 3 और डीपी पे डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट टाइमिंग व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगी। और आईडी क्लास के पहले आ जाएगा। चलो, ये देखो अभी एक क्वेश्चन दिखाया था आपको कि थोड़ा और टफ सवाल कैसे पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, इट्स लिटिल
हायर साइड क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे लेवल वाला सवाल है। देखो बताओ दो क्या करते हैं ये इसमें। ये आर लगा दिया, ये बताइए क्या पूछेगा, ये पूछेगा ऑन कैपेसिटर क्यू एज फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। ये क्वेश्चन आता है। देखो लॉजिक बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, कुछ भी मत करो। इस वाले पार्ट का क्या निकाल लो, इस पार्ट का क्या निकाल लो, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस क्या निकाल लो, इक्विवेलेंट। बस और कुछ नहीं करना। एबी के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकाल लें आप तो हो गया क्वेश्चन खत्म। तो क्या दिखेगा हमको इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो क्या निकलेगी, इक्विवेलेंट बैटरी निकलेगी। क्या निकला जरा दिखना तो भी फटाफट से, इक्विवेलेंट। हाँ भाई इक्विवेलेंट कितना बनेगा, ई इक्विवेलेंट की फॉर्म आएगी आपके पास ई बाई आर प्लस जीरो अपॉन वन बाई आर प्लस वन बाई आर। किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं ईबी के अक्रॉस। तो क्या बनेगा, ये बनेगा ई बाय टू। ठीक है, एंड आर इक्विवेलेंट क्या बन गया, स्मॉल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बन गई आर बाय टू। अरे इक्विवेलेंट्री सबने करा है ना। तो ये क्या बन गया सर्किट आपके पास, ये देखो सर्किट यही तो बन गया, अब तो बेसिक सर्किट बन गया है। ई, ये रेजिस्टेंस आर बाय टू, ये आर। ये थोड़ा एक टफ वाला सवाल हो जाता है, हालांकि एडवांस में ज्यादा पूछा नहीं, एचएलपी वगैरह में आता है ऐसा सवाल। हाँ भाई अब क्या करें, हो तो गया, अब क्या है, ये तो बेसिक सर्किट में कन्वर्ट हो गया आपके। तो आपको दिख तो रहा है भाई, क्यू की फॉर्म होती है कुछ कैपिटल क्यू इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। अगर आप ध्यान दो तो देखो टाउ बराबर क्या आ रहा है, टाउ बराबर आ जाएगा आपके पास आर प्लस आर इक्विवेलेंट, कैपिटल आर इक्विवेलेंट इंटू सी। यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 3/2 RC, 3/2 RC। एंड क्यू कितना आ रहा है जरा देखना तो भाई, ये ई बाय टू, ये बैटरी चल रही है ई बाय टू। देखो क्यू कितना आ रहा है, क्यू की वैल्यू आ रही है सी ई बाय टू। बस खत्म, यही तो दो वैल्यूज चाहिए। ये दो वैल्यूज क्या कर दें यहाँ पर, पुट कर दें यहाँ। ये दोनों वैल्यूज क्या कर दें यहाँ पे, पुट कर दो। कौन से दोनों आर सीरीज में है बेटा, कौन से दोनों आर सीरीज में, एक मिनट। ये जो मुझसे असित, बेटा असित आपको इक्विवेलेंट बैटरी आती है कि नहीं आती है बता दो मेरे को पहले तो। ये वाला पोर्शन समझ में आ गया क्या असित, ये इक्विवेलेंट बैटरी। बस तो फिर कौन सी सीरीज में है, तो सीरीज में तो है आर और आर बाय टू। तो हो तो गया, फिर क्या दिक्कत है तो यही तो करा है। इस वाली में बैटरी कितनी मान ली, एक तरह से यहाँ आपने क्या बैटरी मान ली, इधर आपने एक बैटरी मान ली जीरो की, यहाँ आपने एक जीरो की बैटरी मान ली, क्या दिक्कत है। बस ई टू बराबर जीरो की बैटरी मान ली, एक आपने एज्यूम कर ली। अरे आ गया क्या इक्विवेलेंट, ये वैसे भी भाई टिपिकल वाला सवाल है, बहुत रेयर चांस है। अच्छा पता है एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन भी क्यों बताया मैंने आपसे, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है ये करंट बताएं आई टू। तो क्यू आ गया, आई टू क्या आएगा जल्दी बताओ, आई टू कितना लिखेंगे, आई टू बराबर कितना होगा, डी क्यू बाय डी टी। अच्छा वो बाकी करंट्स भी पूछ ले आपसे मान लो, सॉरी ये कैपिटल क्यू है, थैंक यू, ये कैपिटल क्यू है, बिल्कुल अमित सिंगल, थैंक यू। अच्छा मान लो वो आपसे ये वाले करंट्स भी पूछ ले, वो आपसे ये वाले करंट्स भी पूछ ले, ये पूछ ले आई और ये पूछ ले आई वन एज फंक्शन ऑफ टी। अब आई एंड आई वन कैसे निकालेंगे भाई, आई और आई वन कैसे निकालेंगे, आई एंड आई वन के लिए क्या लगा दें,
क्या लगा दो, अब तो केसीएल लगा दो बस। भाई I2 आ जाएगा तो केसीएल लग जाएगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? हेलो? अरे ठीक है क्या भाई? स्क्रीन शॉट 4। ठीक है, चलो। क्यू कैसे लिखा? ठीक कह रहा है, क्यू कैसे लिखा? बेटा ये तो सिंपल सर्किट ही तो बन गया, आरसी सर्किट। ये E/2 को स्मॉल ई मान ले। हेलो? अरे तो बेसिक सर्किट में कन्वर्ट हो गया ना, बेसिक। वरना वरना चाहे तो ये देखो, वरना यहां से ये ना, ये देख कल भी तो डिराइव किया था यही चीज, ये देख। फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर कल भी तो डिराइव किया था बेटा, यही तो सर्किट था, और क्या था। ये देख, CV/2। बेटा रिवाइज क्यों नहीं करते हो आप लोग? बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। रिवीजन नहीं करोगे, और रिवीजन लिख करके होता है, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे पढ़ते हो। डिस्चार्जिंग कहाँ हो रही है? ये तो चार्जिंग सर्किट है भाई। बैटरी लगी हुई है, डिस्चार्जिंग में तो ई कितना होता है? 0। यहाँ तो बैटरी लगी हुई है, चार्जिंग का सवाल है ये तो। हाँ तो ठीक है, टिपिकल सवाल है, इसलिए लास्ट में कराता हूँ मैं। आरसी का थोड़ा, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो आरसी में पूछा जा सकता है, कि भैया बेसिक सर्किट तो आपको आ गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया तो आप करंट और चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालोगे। सो छोड़ो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। हाई वेटेज एंड इजी, ये जो टॉपिक है ये आपके पास बहुत ही हाई वेटेज रखता है। बट वेरी इजी। देखो समझना, बहुत स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स आपको ध्यान हो, हाँ बिल्कुल रीड कर लिए, थ्योरी रीड कर लिए तो बहुत अच्छा किया आपने। अगर आपने थ्योरी रीड करी तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे बच्चे हैं और मतलब, बताओ, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे आईडी डली हुई है, कोई आईडी रीसेंड कर सकता है? कर दो भाई, कोई बच्चे की गुहार सुन लो कोई। हाँ एनसीईआरटी से पढ़ने को कहा था मैंने, बिल्कुल। तो वो तो देखो बेसिक थ्योरी थी, जो मैंने पढ़ने को कहा था वो थी एनसीईआरटी से थ्योरी। ठीक है, वो क्या थी? थ्योरी थी। हाँ बहुत अच्छा किया, डायपोल भी रिवाइज करा आपने। देखो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो फॉलो करोगे तो 10 मिनट में समझ में आ जाएगा, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। चलो देखो, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पहली बात तो देखो डायलेक्ट्रिक के लिए आप क्या दिखते थे। डायलेक्ट्रिक, आप डायलेक्ट्रिक में हम ये चीज पढ़ते थे, हम पढ़ते थे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, इसे हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना भाई? चलो, अच्छा क्या होता है तो डायलेक्ट्रिक एक क्या है? डायलेक्ट्रिक इज बेसिकली एन इंसुलेटिंग मीडियम। इट्स एन इंसुलेटिंग मीडियम, बेसिकली नॉट अ कंडक्टिंग मीडियम, नॉट अ कंडक्टर, नॉट अ कंडक्टर।
कंडक्टर के लिए तो क्या होता है, ये जो के होता है ना, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है। देखो क्या हो रहा है, अब समझना। तो डाइलेक्ट्रिक भाई, अब तक आप जो बातें करते थे वैक्यूम में बातें करते थे, अब तक आप जो बातें करते हो करते थे वैक्यूम के अंदर, ठीक है ना भाई। अच्छा, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन वर्ड से मतलब क्या था? पोलराइजेशन अगर आप पढ़ करके आए तो क्या था उसके अंदर, एक तरह से डायपोल्स का क्रिएशन। अच्छा, एग्जैक्टली यही टॉपिक जो मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं ना, ये सिमिलर टॉपिक, ये सेम टॉपिक जो है आप पढ़ोगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। एग्जैक्टली सिमिलर चीजें आप पढ़ेंगे इन मैग्नेटिक मटेरियल्स, इन मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ाऊंगा लेटर ऑन। उसमें आप पढ़ते हैं ये डाया, पैरा वगैरह, डाया, पैरा, फेरो। नहीं बेटा, उसको इसीलिए पोलराइज नहीं बोलते, उसको तो के टेंस टू इन्फिनिटी बोलते हैं। बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ। हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, तो बस वहां पर भी थोड़ा यूज आ जाएगा उसका। देखो समझो जरा। देखो, इंसुलेटिंग मीडियम जो होते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम जो होते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना भाई। एक तो होता है आपके पास पोलर मीडियम, एक होता है नॉन पोलर मीडियम। देखो जरा, नॉन पोलर कौन से होते हैं? नॉन पोलर होते हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई दूरी नहीं होती, जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई दूरी नहीं होती। अब इसको आज मैंने ऑफलाइन तो बड़ी शानदार तरीके से समझाया था। यानी कि पी ऑफ ईच एटम कितना है, पी ईच एटम कितना है, पी ईच एटम कितना है? जीरो, ठीक है। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो जरा। पोलर जो होते हैं उनमें क्या होता है, देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। बेटा कुछ चीजें तो रेस्ट्रिक्टेड है ऑफलाइन के लिए, कुछ भी कर लें। चलो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर पी ऑफ ईच एटम जीरो नहीं है, पर आप देखो तो इन सबके डायपोल मूवमेंट्स क्या चल रहे हैं, देखो जरा, इनके डायपोल मूवमेंट्स क्या चल रहे हैं, रैंडम चल रहे हैं। देखो इनके डायपोल मूवमेंट्स क्या चल रहे हैं, रैंडम चल रहे हैं, रैंडम डायपोल मूवमेंट्स। इनके रैंडम, इनके जो डायपोल मूवमेंट्स है वो क्या है, रैंडम डायरेक्शंस। तो एक बात बताओ, इसका मतलब पी नेट तो यहां पर भी क्या चल रहा है, पी नेट क्या चल रहा है, जीरो। वो पोलराइजेशन क्या चीज थी, नेट डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ना, ये इसका डायपोल मूवमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा। पी नेट क्या चल रहा है आपके पास, जीरो। कोई दिक्कत? जीरो कैसे है बेटा, जीरो कैसे है मतलब, अगर नेगेटिव पॉजिटिव कोइंसाइड कर रहे हैं तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, क्यू इंटू एल होता है ना बेटा, तो एल जीरो नहीं हो गया, जीरो कैसे है ये यार, कुछ भी। अब समझना क्या हुआ। अब मैंने इसको क्या करा, प्लेस्ड इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने आपको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, जैसे सम ई एक्सटर्नल, ये एक ई एक्सटर्नल दे दिया। और हम कह रहे हैं अब कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन इट, डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन इट, प्लेस्ड हियर। अच्छा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया मैंने एक तरह से। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? कि एक तरह से कोई आपने यहाँ पर हो सकता है कि कोई बॉडी रख दी हो जिस पर भी क्या चल रहा हो, कोई ऐसे पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, एक शीट के कारण हो गया।
अच्छा जरा इमेजिन करो, अब जब मैं इसमें ये डाइलेक्ट्रिक रखूंगा, जब मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक रखूंगा, तो याद करो ना, देखो मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका नेगेटिव वाला कौन खींचेगा? इसका नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा? इसका नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा? उस प्लेट की तरफ जाएगा। तो ये जो है देखो, इसमें क्या होने लगा, डायपोल मूवमेंट आने लग गया, ये ऐसे बनने लग गए। अच्छा ऐसे ही सोच के देखो, ये जो है ये डायपोल्स तो हैं, ये डायपोल्स तो अब जरा याद करो, डायपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता था? डायपोल की एनर्जी मिनिमम कब होती थी? डायपोल प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पी डॉट ई, जब डायपोल्स क्या हो जाएं, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएं, अलाइन हो जाएं। तो देखो जरा सारे डायपोल्स कहाँ आ रहे हैं अब, ये देखो सारे डायपोल्स क्या होने लग गए आपके, डायपोल्स क्या हो रहे हैं, अलाइंड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो रहे हैं, डायपोल्स अलाइन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डायपोल्स क्या होने लग गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन होने लग गए। बेटा किसी को भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है, अमित सिंगल। बेटा पोलर होंगे, नॉन पोलर होगा तो सेपरेट होने लगेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दूर दूर जाएंगे, और पोलर होंगे तो डायपोल अलाइन होंगे। जो भी हो दोनों में ये अरेंजमेंट आ जाएगा, जो भी हो दोनों में ये अरेंजमेंट आ जाएगा। डायपोल प्लेस्ड इनसाइड dielectric placed in some E external, dielectric placed in some E external। बेटा ये नेगेटिव पॉजिटिव साथ हैं, ये पॉजिटिव प्लेट आई। हाँ बिल्कुल बेटा, ये एटम्स आयनाइज भी हो सकते हैं अनुभव सिंह, वेट कर, करेंगे बात, आज डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बिल्कुल। ये देख, ये देख, ये नेगेटिव पॉजिटिव साथ है ना बेटा, तो ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ किसको खींचेगी बेटा, ओ, ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ किसको खींचेगी? फिर तो सेपरेशन नहीं आ जाएगा दोनों में, बस, तो फिर दोनों में क्या लगेगा, सेपरेशन, बस। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये अरेंजमेंट नजर आएगा, डायरेक्ट्रिक प्लेस हेयर, तो डायपोल्स क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। अब हम क्या देखते हैं, तो ये क्या हो गया, मीडियम पोलराइज हो गया, ये क्या हो गया, मीडियम पोलराइज हो गया है। इसमें क्या क्रिएट हो गया, एक नेट डायपोल मूवमेंट आने लग गया है। आ रही है बात समझ में? अब पी नेट जो है वो नॉन जीरो हो गया है, अब जो पी नेट है वो नॉन जीरो है। ठीक है, अरे बेटा तुम अच्छी वर्मा से पढ़ लो, अभी उतना ही बहुत है, यंश। हाँ चलो, अब जरा देखते हैं कि डायरेक्टर की कैपेसिटर डालने पर क्या होता है। स्क्रीनशॉट 3, स्क्रीनशॉट 4 ले लें, स्क्रीनशॉट 4 ले लेंगे। अब देखो जरा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस्ड इन कैपेसिटर। अच्छा एक बात और बताओ जरा मुझको, अब तक डायरेक्टर के बारे में हम क्या जानते थे टिल नाउ? अच्छा, टिल नाउ हम क्या पढ़ते थे डायलेक्ट्रिक के अंदर, टिल नाउ, तो टिल नाउ हमने क्या पढ़ा हुआ डायलेक्ट्रिक के अंदर, कि मान लो आपके पास ये कोई क्यू दे रखा है, कि कोई आर दूरी दिखा रखी है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है कुछ, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रखा है कुछ, कोई ई नॉट फील्ड चल रहा है या ई फील्ड चल रहा है, कोई बात नहीं, ये इन वैक्यूम है, इन वैक्यूम। अगर हमने क्या करा, यही क्यू चार्ज लिया, इससे आर दूरी ली, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, यहाँ पर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया,
जिसका कि कांस्टेंट के दिखा रखा है, जिसका कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो ये ई की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर? ये क्या हो जाता है? ई बाई के हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्यों होता है? क्यों होता है, कोई बताएगा मुझको क्यों होगा? देखो जब तक यहाँ वैक्यूम था, इसको भूल जाओ, डायलेक्ट्रिक को भूल जाओ। ये इफ डायलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गया इफ डायलेक्ट्रिक फील्ड। भाई जब तक देखो वैक्यूम था, जब तक वैक्यूम था, जब तक वैक्यूम था तब तक तो आसपास कुछ है ही नहीं कि चार्ज आ सके। तब तक तो आसपास कुछ है ही नहीं ना कि चार्ज आ सके। अब जब कोई मीडियम आया, बेटा डायलेक्ट्रिक सिर्फ एक तरह का मीडियम है ना? अब जब मीडियम आया तो इसमें क्या हुए, चारों तरफ के जो जो भी मीडियम है उसमें एक तरह से चार्जेस इंड्यूस हुए। तो जो नेट फील्ड है वो क्या हो जाता है आपके पास? ई बाई के हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ जो नेट फील्ड आया वो क्या हो गया? ई बाई के। ये चीज हमने अब तक पढ़ी भी है ना, के टाइम से कम हो जाता है। बिल्कुल, चलो अब जरा देखते हैं कि इससे कैपेसिटर में क्या फर्क पड़ता है। तो कैपेसिटर में इससे कैसे डील करते हैं हम? बिल्कुल, हाँ तो इलेक्ट्रो में किया था ना, तो मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रो से रिलेटेड चीजें चलती रहेंगी आपकी। चलो अब जरा देखें, तो स्क्रीनशॉट 4 ले लेंगे, स्क्रीनशॉट 4। बेटा ये एक तो बेवकूफ आते हैं, कहता है आई हैव अ डाउट। अब जो डाउट है वो पूछ। चलो अब देखो जरा क्या होता है। अब आपने प्लेस करा डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर, ये देखो जरा। तो बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, तो चलो अब आप क्या कर रहे हो? डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अरे बेटा हर मीडियम डाइलेक्ट्रिक है। हर मीडियम हमारे चारों तरफ डाइलेक्ट्रिक ही तो है। एयर, पानी, ऑयल, सब कुछ क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स ही तो हैं। दे ऑल आर व्हाट? डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम filled in a capacitor, filled in between plates of capacitor। अरे यार समझो तो सही, मैंने क्या लिखा? प्रॉपर कंडक्टर के अलावा हर एक चीज, नॉट अ प्रॉपर कंडक्टर। बाकी सारे मीडियम्स के पास एक के होता है। बाकी सारे मीडियम्स के पास में एक के होता है। प्रॉपर कंडक्टर तो क्या हो गया? मेटल हो गया ना, बस। मेटल के अलावा कुछ भी हो, मेटल के अलावा कुछ भी हो, क्योंकि मेटल आती है तो कंडक्टर ही बन गया। आपने तो वो क्वेश्चन था तो एक्सरसाइज 2 में सवाल किया तो है हमने। दो प्लेट्स है, दोनों में एक मेटेलिक प्लेट लगा दी, दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये मेटेलिक प्लेट लगा दी, ठीक है ना भाई? हाँ। तो फिर क्या बन जाएगा? वो तो पूरा ही कंडक्टर बन गया अपने आप, खत्म। ठीक है ना भाई? पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। चलो अब देखो जरा। तो ये मान लो आपको ये, अब देखना, ये प्लेट्स, ये लो देखो। हाँ भाई, कैपेसिटर प्लेट्स कैसी होती है? कैपेसिटर प्लेट्स कैसी होती है? मेटेलिक। चलो ये लो, ये कैपेसिटर प्लेट्स, ये कैपेसिटर प्लेट्स। ओके। अच्छा, आपने इसको चार्ज दे रखा है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अच्छा पहले तो मुझे बताइए, जो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आता है ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स, ये किसके कारण आता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स। ये किसके कारण है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके कारण आता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चार्ज जो होता है आपके पास, क्या होता है? ये चार्ज जो होता है, दिस इज फ्री चार्ज। इसको हम बोलते हैं फ्री चार्ज। इसलिए तो क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा अब क्या करा आपने? इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अब आपने इसके अंदर भर दिया एक, अच्छा चलो अभी नहीं भरा, अभी नहीं भरा। अच्छा इस समय पर यहाँ पर क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? ई नॉट। ई नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज बेसिकली क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। जिसमें ए क्या चीज है भाई? ए क्या होता है जिसमें?
ए क्या है, प्लेट्स का एरिया, ठीक है ना भाई, ए इज एरिया ऑफ प्लेट्स, ये होता है ए बेसिकली, ए है ना, ये प्लेट है। तो अरेंजमेंट वास्तव में तो कुछ ऐसा होता है, कैपेसिटर ऐसे ही तो होता है आपके पास, ये दूरी डी होती है, ये एरिया ए हो गया। चलो, अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमने इनके बीच में भर दिया डाइलेक्ट्रिक। तो ये आपके पास प्लेटें हैं, ये प्लेट्स, और इनके बीच में सपोज करो कि मैंने ये कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो ये तो चार्ज दे रखा है आपको प्लस क्यू माइनस क्यू, ये चार्ज दे रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये मैंने यहां पर भर दिया डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। अच्छा, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो गए, डायपोल्स अलाइन हो गए, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर के जो डायपोल्स थे वो अलाइन हो गए। अच्छा बात बताओ, ऐसे कितने डायपोल्स हैं, ऐसे कितने डायपोल्स बनेंगे, इनफाइनाइट है। तो अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो तो ये देखो जरा, आपके इस प्लेट पर एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है जिसको हम बोलेंगे माइनस क्यू इंड्यूस्ड, और देखो इस वाली प्लेट पर एक तरह का एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है अलग से, ये आ रहा है प्लस क्यू इंड्यूस्ड। समझ में आ रहा है क्या है ये जो डायपोल्स बने, ये उस डायपोल का नेगेटिव हिस्सा, नहीं बेटा इक्वल नहीं है, वेट तो कर, ये उस डायपोल का नेगेटिव हिस्सा आ रहा है, और ये वाला डायपोल का पॉजिटिव पार्ट आ रहा है। तो पता है ये जो इंड्यूस्ड हैं ये हैं बाउंडेड चार्जेस, ये वाले जो हैं दीज आर व्हाट, बाउंडेड चार्ज, ये हैं बाउंडेड चार्जेस। अच्छा अब जरा ध्यान दो, तो आपके पास इस रीजन में जो नेट फील्ड होगा, ई नेट, क्या वो ई नॉट बाई के नहीं, नॉट फ्री मीनिंग, अरे यार मीनिंग, ये बेटा समझो ना, ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे के सेपरेट होकर इधर उधर जा सकते हैं क्या, अरे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज था कंडक्टर के कारण, ये तो बाउंडेड है ना, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा बाउंडेड भी तो रहेंगे वो, थ्योरेटिकल चीज है, क्यों इतना घुसते हो डिटेल में, पढ़ा नहीं क्या। चलो तो ये नेट फील्ड क्या बन गया, ई नॉट बाई के बन गया। तो एक बात बताओ ना, तो ये जो आपके पास बन रहा है, तो ये आपके पास ई नेट जो आ रहा है वो ई नेट आ रहा है ई नॉट बाई के, वेयर के इज व्हाट, के जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो आपके पास ये जो ई नॉट आ रहा है बिटवीन द प्लेट्स, तो ई नेट जो बना, ई नेट आपके पास बन गया ई नॉट बाई के। अच्छा एक बात बताओ जरा मुझको, अब ये डर था यार। चलो कोई बात नहीं। एक बात बताओ मुझको जरा, ये जो आपका येलो वाला मीडियम है, आप ध्यान दो, तो देखो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो आपके पास ये चार्जेस चल रहे हैं प्लस क्यू, देखो जरा इनके कारण एक फील्ड आ रहा है ई नॉट इस तरफ। अच्छा उसके अलावा यहाँ पर देखो ये नेगेटिव, ये इंडक्शन भी हो गया है, ये एक माइनस क्यू इंड्यूस्ड, ये एक प्लस क्यू इंड्यूस्ड। तो देखो ना एक ई इंड्यूस किस तरफ आ रहा है, ये ई इंड्यूस आ रहा है आपका इस तरफ, इसमें ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट की वैल्यू क्या चल रही है, ई नॉट की वैल्यू है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, एंड ई इंड्यूस की वैल्यू कितनी होगी,
ई इंड्यूस कितना बनेगा, ई इंड्यूस बनेगा क्यू इंड्यूस बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यों बेटा, नेट तो ई नॉट बाई के ही होता है, ये तो अभी पढ़ा है ना। नेट तो ई नॉट बाई के ही होता है। अरे अरे यार वेट भाई, नेट तो फील्ड तो ई नॉट ई बाई के हो जाता है ना, जो भी था उसका वन बाई के आ जाता है ना। तो नेट तो ई नॉट बाई के हो गया अंदर। ये नेट तो ई नॉट बाई के हो गया ना यार, ये तो नेट तो यही हो गया, ई नॉट बाई के। तो समझो ना वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे अब। वो तो कह रहा है क्यू इंड्यूस बताओ। तो देखो जरा क्या इक्वेशन बनी। तो ई नेट इक्वल्स टू व्हाट, ई नेट इज क्यू बाई, बेटा सारा सिस्टम कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, सोच के देख। इफेक्टिव तो यही चीज रहेगी बस, फिर तो जीरो ही कर देंगे ना गगनदीप। ठीक है, ई नेट आ गया ये चीज। ई नेट देखो जरा कितना बन रहा है, देखो ई नेट आपके पास क्या बन रहा है, देखो जरा। ई नेट बन रहा है ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। और ई नॉट क्या चल रहा है, ई नॉट चल रहा है आपके पास क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंड्यूस्ड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपके पास देखो जरा इक्वेशन क्या बनी। यहां से इक्वेशन बन जाएगी क्यू इंड्यूस इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के। और अगर ये कंडक्टर होता, तो अगर ये कंडक्टर होता, इफ कंडक्टिंग मीडियम डाल देते, कंडक्टिंग मीडियम डाल देते, तो कंडक्टिंग मीडियम में तो के टेंड्स टू क्या है, इंफिनिटी। और क्यू इंड्यूस कितना आया था जरा देखो, क्यू इंड्यूस कितना आ रहा है, क्यू के ही बराबर आ रहा है फिर तो। बस क्या है। भाई देखो, ओवरऑल इफेक्ट, ओवरऑल तो ये चीज हुई, ये एक्चुअल था जो हुआ। उसको समझने का तरीका हमने क्या निकाला कि यार एक साइड पर आप ये माइनस क्यू इंड्यूस मान लो, एक साइड पर आप ये प्लस क्यू इंड्यूस मान लो। ठीक है बेटा, सेमीकंडक्टर का यहां से कोई रोल नहीं है, सेमीकंडक्टर में कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह नहीं होता। डिफरेंट टॉपिक है, छोड़ दे, वैसे भी जेई मेंस लेवल का है वो टॉपिक। एक्चुअली लेवल तो उसका कई गुना ज्यादा है, बेटा आ जाएगा। मेरा कोई अलग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है बेटा। जो भी है कॉमन ग्रुप ही है। स्क्रीनशॉट 4 स्क्रीनशॉट 5 ले लें। अरे ठीक है क्या अभी यहां तक। तो ये ई नॉट बाई के जो है ये क्या है, नेट फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। ई नॉट बाई के क्या है, नेट फील्ड जहां जहां पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो अब अगली चीज आती है आपके पास, इफेक्ट ऑन कैपेसिटर क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। चलो देखो जरा। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास, इफेक्ट ऑन, बेटा PA 1 से 4 ही तो पढ़ा रहा हूँ। इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस
ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। एक बात बताओ, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता था? कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता था? प्लेट्स के डायमेंशंस और उनके बीच के मीडियम पे। तो क्या अब मीडियम चेंज हो रहा है क्या? मीडियम एंड मीडियम भी तो था। हाँ, तो क्या मीडियम चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। देखो जरा क्या होगा। ये मान लो आपको कैपेसिटेंस दे रखा है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस आपको दिखा रखा है कोई, तो ये प्लेट्स दे रखी है आपको। चल, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, देखो जरा क्या हुआ अब। इसमें मान लो आपने, वेट करो वेट करो, ये इतना हिस्सा डाइलेक्ट्रिक का कर दिया, ये पार्ट मैंने डाइलेक्ट्रिक वाला कर दिया। ये प्लेट दे रखी है, ये प्लेट दे रखी है, इनके बीच की दूरी जो है वो डी दिखा रखी है, ये दूरी टी दिखा रखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता रखा है के। ठीक है, यहाँ चार्ज दे रखा है आपको प्लस क्यू माइनस क्यू। अच्छा अब जरा समझो क्या होगा। देखो, जो ये खाली जगह है, जो खाली जगह है जहां जहां वैक्यूम है, यहाँ पर फील्ड कितना है? इस एरिया में फील्ड, ये व्हाइट वाले पोर्शन में फील्ड कितना चल रहा है? इस व्हाइट वाले पोर्शन में फील्ड क्या ई नॉट चल रहा है क्या? वेयर ई नॉट इक्वल्स टू व्हाट? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इधर भी ई नॉट चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन है, जो डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन है, इसमें फील्ड कितना है? डाइलेक्ट्रिक वाले में फील्ड कितना हो गया? ई नॉट बाई के हो गया। यही तो होता है बस, भाई डायरेक्शन तो चेंज होता नहीं, बस जो भी फील्ड होता है वो क्या होता है? नेट के टाइम से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो नेट क्या होता है? के टाइम से रिड्यूस हो जाता है। अच्छा देखो जरा, तो ई नॉट आ गया इतना। तो अब क्या हो रहा है, एक बात बताओ जरा मुझे, इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या बनेगा? बेटा इंड्यूस क्यू आ तो गया। अरे इंड्यूस क्यू के कारण ही तो आपको ये फील्ड मिल गया ना बेटा, नेट। अब उसे क्यों दिखाना है प्रतीक गौरव? इंड्यूस क्यू का इफेक्ट आ तो गया। इंड्यूस क्यू का इफेक्ट के कारण ही तो आपका फील्ड क्या होता है? ई नॉट बाई के हो जाता है। तो हमने समझ तो लिया। तो पर ई नॉट बाई के कहाँ होगा? इसी रीजन में तो होगा बेटा। ये यहां पर इंड्यूस्ड होंगे आपके चार्जेस। तो इन दोनों के कारण बेटा देखना, इन दोनों के कारण आउटसाइड तो फील्ड क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा ना भाई। इन दोनों के कारण आउटसाइड फील्ड तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब देखो डेल्टा वी, अब देखो डेल्टा वी कितना, डेल्टा वी क्या बना? ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस का ई नॉट बाई के इंटू टी। याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस ईडी, पोटेंशियल डिफरेंस होता था ईडी। अरे बेसिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, बेसिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ई इंटू डी, तो वही तो करा है। तो जरा डाल दो वैल्यू। तो दिस इंप्लाइज वी इक्वल्स टू क्या आ गया? ई नॉट की वैल्यू लिख देंगे तो ये बन जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई बाई के। तो देखना जरा क्या आंसर आ गया आपके पास। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी की फॉर्म।
तो क्या बन रहा है ये देखो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अरे हाँ क्या ना, चेक करो क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटेंस क्या हो गया आपका, इंक्रीज। दिखाना बहुत इजी है भाई, कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हाँ कैपेसिटर को ओपन करते हो तो पेपर निकलता है, बिल्कुल। आप जो मार्केट में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आते हैं उनको ओपन करोगे तो आपको उसमें से पेपर निकलता हुआ दिखेगा, उसमें से पेपर के टुकड़े निकलते हैं, क्योंकि वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है। और अगर मान लो इफ डी इक्वल्स टू टी हो गया, सपोज इफ डी इक्वल्स टू टी, इफ डी इक्वल्स टू टी, तो यार देख लेना भाई, तो सी बराबर क्या आ गया देखो जरा, ये आ गया के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यानी कि के टाइम्स सी नॉट। बस खत्म। तो ये बन गया एक तरह से के टाइम्स सी नॉट। मतलब ये सवाल कोई पूछ कैसे सकता है कि सर अगर पूरा भर दें तो कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना, देखो जरा, एक बात बताओ, ये जो मैंने अरेंजमेंट बनाया, ये जो प्लेट्स ली हमने, ये प्लेट ली, ये प्लेट ली, क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है कि वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहाँ रखा हुआ है? क्या डाइलेक्ट्रिक को मैं यहां भी रख सकता हूँ क्या? क्या मैटर कर रही है, सिर्फ उसकी थिकनेस मैटर कर रही है। क्या मैटर कर रही है, सिर्फ उसकी थिकनेस मैटर कर रही है, और कुछ भी नहीं। ये पोर्शन टी बन गया, ये पोर्शन डी माइनस टी बन गया। ठीक है ना भाई? अच्छा एक बात बताओ, अल्टीमेटली इस कैपेसिटर को आप जोड़ोगे कहां पर, इस कैपेसिटर को आप कहां जोड़ेंगे, एक सर्किट में। इसको हम कहां जोड़ेंगे, एक सर्किट में, ये सपोज सर्किट कनेक्शंस। ठीक है ना भाई? तो एक जरा देखना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग एक अरेंजमेंट दिखाता हूं आपको। हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं अलग अलग डाइलेक्ट्रिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ये देखो, मैं कहता हूं ये जो कैपेसिटर आप ले रहे हो, ये एक C1 है और ये एक C2 है, जिसमें C1 की वैल्यू कितनी, जरा देखना तो। C1 की वैल्यू चल रही है आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, एंड C2 की वैल्यू क्या आएगी, C2 की वैल्यू आएगी के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, दिस अरेंजमेंट, ये एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बड़ा स्क्रीनशॉट 5 आया, ये स्क्रीनशॉट 6 ले लें, स्क्रीनशॉट 6 ले लो। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं इन सर्किट्स में देखो जरा, तो इस सर्किट में अगर मैंने ये दो कैपेसिटर्स C1 एंड C2, किसमें लगा दूं, इन सीरीज, C1 C2, C2 में क्या भरा हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ये दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज इफ दे आर इन सीरीज। चेक कर लेते हैं, देखो जरा, चेक कर लेते हैं, तो लेट अस चेक वंस। तो ये देखो जरा, तो चेक करके देखते हैं जरा, तो क्या आना चाहिए सी इक्विवेलेंट हमारे पास। तो अगर सीरीज में होते तो सी इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं हम, तो हम लिखते हैं सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू
1/C1 प्लस 1/2 का इनवर्स। तो जरा देखो क्या लिखेंगे हम, 1/C1 क्या बन गया, 1/C1 बन गया D माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 1/C2 क्या बन गया, 1/C2 को हम थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं T/K अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए का इनवर्स। तो देखो जरा सीक्वेंट कितना आया, सीक्वेंट कितना आ रहा है आपके पास, सीक्वेंट आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर ले लें अपॉन D माइनस टी प्लस T/K। सेम आ रहे हैं क्या दोनों रिजल्ट्स? ये किसकी इक्विवेलेंट बन गया, एज इफ इन सीरीज, इक्विवेलेंट इन सीरीज की तरह, इक्विवेलेंट लाइक इन सीरीज। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं तोड़ सकते बेटा। तो एक बात बताओ ना, अब तो ये दो प्लेटें हैं, देखो ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं, क्या इनमें में बहुत सारे अलग तरह के मीडियम, ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, दो प्लेटें इमेजिन करें आप। चलो ये आप तो यूं सोचो, अब ये देखो, ये दो मेरे हाथ के बीच की दो प्लेटें हैं, देखो ये दो प्लेटें हैं। अब तो ये देखो, इनमें मैं अलग अलग डायरेक्ट्रिक भर सकता हूँ क्या, ये एक डायरेक्ट्रिक आ गया, ये कोई और डायलेक्ट्रिक आ गया, ये देखो अलग अलग डायलेक्ट्रिक्स भर सकता हूँ क्या इसके अंदर में, समझ रहे हैं? किसमें हो जाएंगे वो सारे, उनका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो किसमें हो जाएंगे सारे, उनका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो किसमें हो जाएंगे सारे, इन सीरीज हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे सारे सारे, इन सीरीज। ठीक है, बस बिल्कुल, ओके गॉट इट। ठीक है, अच्छा इसी की तरह से एक बात बताओ जरा, तो ये स्क्रीनशॉट 6 स्क्रीनशॉट 7 ले लें, स्क्रीनशॉट 7 ले लें, आ रहा हूं ना यार, आ तो रहा हूँ। एक कह रहे एरिया डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल बेटा पैरेलल में हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट 7 ले लें, बिल्कुल सही पकड़ा है एक ने। ठीक है, ये देखो जरा, इसी की तरह से मान लो इफ, अगर अरेंजमेंट ऐसे होते, पैरेलल में कैसे होते देखो जरा, ये प्लेट, ये प्लेट, एरिया ए क्या होता है, ये होता है एरिया ए आपके पास। क्या करता मैं क्या करता, इसको ऐसे मान लो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये पोर्शन ले लिया A/2, और इस वाले में डायलेक्ट्रिक भर दिया, इस वाले में डायलेक्ट्रिक भर दिया। चलो समझना जरा, एक मिनट, अब देखो देखना, समझना जरा अच्छे से। ये देखो ये दोनों प्लेट जो हैं, देखो ये प्लेट जो हैं, इस प्लेट का पोटेंशियल है Vp1 और इस प्लेट का पोटेंशियल है Vp2। इस प्लेट का पोटेंशियल है Vp2। तो ये दोनों किसमें लगे हुए हैं, इन पैरेलल लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं इन पैरेलल। मान लो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको के दे रखा होता, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू, दिस अरेंजमेंट इज इक्वल टू, मान लो ऊपर वाले को 1 बोल दूं, नीचे वाले को 2 बोल दूं, तो ये बनता C1 एंड C2। और ऊपर वाले में क्या भरा हुआ है आपने, डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। तो क्या वैल्यू है अभी जरा बताना, तो C1 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज C1 है, और केयरफुली करना, C1 कितना लिखूं, चलो C2 बोलो पहले, C2 कितना लिखूं,
C2 आएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन डी, ये दूरी डी है, ठीक है। एंड C1 कितना आता? C1 कितना आता? C1 आता आपके पास K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन डी। एंड सी इक्विवेलेंट क्या बनता है इस सिस्टम का? जो सी इक्विवेलेंट बनता, तो सी इक्विवेलेंट क्या बनता? C1 प्लस C2। कर लेंगे सॉल्व। ठीक है। अब इसमें अरे देखो ऐसा है, ये तो शुरुआत है, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस कहाँ जाते हैं ये देखो, आपको एक आइडिया दूं, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। आज टाइम थोड़ा कम है, ऑलमोस्ट खत्म है, बट ठीक है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं आपको कि हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। देखो पता है क्या होगा, ये एडवांस का सवाल था एक, ये प्लेटें दे दी दो, ये दो प्लेट्स दे दी। पता है क्या हो रहा है, इनके बीच में ऐसे पानी बढ़ता जा रहा है, ये वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। किसी जनरल टाइम टी पे बात करी, किसी जनरल टाइम टी पर ये हाइट एक्स मान ली, समझ रहे हो आप? तो क्या करा हमने इसको, तो जनरल टाइम टी पर ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, इसका कांस्टेंट K हो गया। तो ये कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा, चेंज होता जाएगा। वो वाटर लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। कभी कभी क्या होता है, आपके पास एरिया जो है ना, उसको आप ऐसे लिखते हैं, फिर एरिया को आप लेंथ और ब्रेथ में डिवाइड करते हुए लिखते हैं। तो वो वाटर वाले पोर्शन का एरिया क्या होता जा रहा है धीरे धीरे, वाटर वाले पोर्शन का एरिया क्या होता जा रहा है धीरे धीरे, बढ़ता जा रहा है। वाटर वाले पोर्शन का एरिया क्या होता जा रहा है धीरे धीरे, बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो? तो निकल जाएगा इसका सी इक्विवेलेंट, ये सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा इसका कि नहीं, C1 प्लस C2। और एक्स जो होगा पता है वो क्या होगा, एक्स होगा बेसिकली VT। आएगा ना बेटा, अभी रुको तो सही, बता रहा हूं ना। तो एक्स इक्वल टू VT, वी क्या चीज है जिस रेट पर क्या होती आ रही है, वो वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है। वी क्या चीज है, रेट एट विच वाटर लेवल इंक्रीजिंग। वी क्या है इसमें, वी इज द रेट at which water level increases, at which water level increases। स्क्रीनशॉट 7, स्क्रीनशॉट 8। लेकिन अभी रुको, इसका एक बढ़िया मजेदार सवाल आना बाकी है, 2 मिनट रुको जरा। हाँ हो जाएगा, बहुत इजी है और क्या। चलो नेक्स्ट देखो जरा, ये आपके एडवांस में आ रहा है क्या क्वेश्चन? चलो ये देखो। अच्छा ये जरा देखना, एक ट्रिकी वाला सवाल। किसी ने भी स्कूल की बात की थी अपने, बेटे जरा वहां पे पूछना एक बार क्या बताते हैं वो आंसर। ये देखो जरा, ये कैपेसिटर दे दिया, ये ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया। मान लो कि ये मैंने इसमें ना डायरेक्ट्रिक फिल करा, देखो ये कोई K1 कर दिया, ये कोई K2 कर दिया, ये K1 है, ये K2 है। तो ये कैपेसिटेंस हो गया C1, ये हो गया C2, ये है C3। चलो बताओ क्या बनाऊं इक्विवेलेंट इसका, इसका इक्विवेलेंट क्या बनाऊं, सोच के बताओ जरा। इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल,
C1 और C2 किस में है? सीरीज में। और C3 किस में होगा? पैरेलल में। यही तो समझाया था मैंने। क्योंकि आपके पास क्या है, ये पोटेंशियल ऑफ द प्लेट्स कांस्टेंट है, VP1 एंड VP2। ठीक है, ये केयरफुल रहना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है। ठीक है, और एक और आपको दिखा दूं कि इसमें और क्या क्वेश्चंस बनते हैं कैपेसिटर के अंदर। और पता है क्या करते हैं? अच्छा, मान लो नीचे वाले को भी तोड़ दिया, नीचे वाले को भी तोड़ दिया, तो भी ध्यान रखना, पहले ये ऊपर के सब सीरीज हैं, उसके बाद पैरेलल में है। बीच से लाइन ले जाऊंगा मैं, उनको पैरेलल मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल जो है वो ये वाला कांस्टेंट है आपके पास, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाली चीज कांस्टेंट है, VP1 VP2। ये डेल्टा वी, यहां से यहां तक का डेल्टा वी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो जरा, एक और बताता हूं आपको कि क्वेश्चन इसके और कैसे कैसे आते हैं। स्क्रीनशॉट 9 ले लें। अरे समझ में आएगा डाइलेक्ट्रिक? समझ में आएगा डाइलेक्ट्रिक? अच्छा, इसके बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक दो अच्छे बता रहा हूँ, बहुत इजी टॉपिक है, वन ऑफ द इजीएस्ट। अब मैं बताता हूँ इस पे, देखो ट्रिकी सवाल कैसे आते हैं, देखो ये देखो, इसके ट्रिकी क्वेश्चन बताता हूँ। ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं इसके, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, वो होते हैं बेसिक सर्किट बेस्ड। बेसिक सर्किट बेस्ड। देखो कैसे सवाल आते हैं, बताता हूँ। देखो, बेसिक सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस क्या करेंगे, ये देखो, ये एक सर्किट दे दिया आपको, ये कोई कैपेसिटेंस दे दिया C1, ये कोई दे दिया C2। चलो मान लो ये दोनों इक्वल दे दिए, ये C दे रखा है, ये भी C दे रखा है, फिर ये कोई बैटरी लगा दी E। चलो बोलो भी C इक्विवेलेंट कितना चल रहा है? व्हाट इज C इक्विवेलेंट? C/2। ये क्यू चार्ज कितना चल रहा होगा? इस पर चार्ज चल रहा होगा प्लस क्यू इनिशियल माइनस क्यू इनिशियल, ये प्लस क्यू इनिशियल माइनस क्यू इनिशियल, कितना चल रहा होगा? क्यू इनिशियल बराबर CE/2। ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो क्या करा, ये कोई डाइलेक्ट्रिक पोर्शन दे रखा है, इस डाइलेक्ट्रिक को क्या करा, इस डाइलेक्ट्रिक को क्या करा, इसमें इंसर्ट करा। आपको क्या ड्रॉ करना है? आपको तो ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है फाइनल सर्किट आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन, तो देखो क्या दिखेगा अब आपको फाइनल सर्किट में, क्या दिखेगा फाइनल सर्किट? आपको दिखेगा ये E। हाँ भाई, ये C1 क्या बनेगा? ये C1 तो C ही रह गया, लेकिन ये वाला C2 कितना हो गया? ये वाला C2 हो जाएगा डायरेक्टरी कांस्टेंट K मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? C2 बराबर हो जाएगा KC। अरे बोलो भाई, कितना आएगा नया C इक्विवेलेंट? ये हो गया, ये एक तरह से चल रहा है C इक्विवेलेंट इनिशियल। हाँ भाई, कितना आएगा C इक्विवेलेंट फाइनल? अरे फाइनल, फाइनल बनेगा टोटल C1 C2 अपॉन, तो ये बनेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि K/1 प्लस K इंटू C। तो Q फाइनल आएंगे यहाँ पर जाएंगे प्लस Q फाइनल माइनस Q फाइनल, ये आ जाएंगे चार्जेस QF। तो ये बताओ जरा, चार्ज फ्लो कितना करा? ये फुल चार्ज कितना दिखाऊं? ये होगा QF माइनस QI। ये चीज क्या होगी? दिस इज द चार्ज फ्लो। अरे समझ में आ रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस? ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग I2F। गॉट इट?
क्लियर है? तो ये ऐसे आपसे सर्किट बेस्ड, तो ये तो आपको आते हैं कि नहीं आते ऑलरेडी? क्या हमने सर्किट में ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे सवाल करे नहीं करे हैं कि इनिशियल एलिमेंट बता दो, फाइनल बता दो, बस ये आते हैं फिर क्वेश्चंस आपके पास। ठीक है, तो ऐसा है कि आपका कैपेसिटर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है ना भाई, कैपेसिटर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक आध जो थ्योरेटिकल बातें हैं और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो हम जरा देख लेंगे, या तो मैं फिर डिस्कशन बता दूंगा या अलग से बता दूंगा, या मे बी इन क्लास बता दूंगा। ठीक है ना भाई, बिल्कुल। बट नेक्स्ट वीक फर्स्ट क्लास से हम, नेक्स्ट वीक फर्स्ट क्लास जो भी आती है, जिस भी दिन आती है, वैसे मंडे को आई जाएगी। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट वीक फर्स्ट क्लास से हम चालू कर देंगे मैग्नेटिज्म। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट वीक फर्स्ट क्लास से हम चालू करेंगे मैग्नेटिज्म। ओके, मोस्टली दोनों बैचेस कंबाइन भी रहेंगे, दोनों बैचेस कंबाइन भी रहेंगे, और मुझे नहीं लगता कंबाइन में कोई दिक्कत है, क्योंकि ऑनलाइन में वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्क्रीनशॉट 9, स्क्रीनशॉट 10। और बढ़िया है एक्चुअली, दोनों बैचेस में क्या है, दोनों बैचेस में कुछ अच्छे बच्चे हैं, दोनों बैचेस में अच्छे बच्चे हैं, तो इंटरेक्शन भी होता है, और ऑब्वियसली भाई एज ए टीचर हमें मजा आता है, कुछ अच्छी स्ट्रेंथ आती है तो यार बढ़िया स्ट्रेंथ, हमें मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, और बाकी ये मैंने कल का अनाउंसमेंट दे ही दिया है, कल के लिए ये अभी मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, रात तक डाल दूंगा मैसेज। तो ये JP0102 डिस्कशन ऑफ करंट एंड DPP 831, ये टाइमिंग रहेगा 1 PM का। ठीक है, ये आ जाएगा, आज रात तक मैसेज डाल दूंगा, तो उसको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, चलो, ओके क्लास। हाँ बेटा, HRS बिल्कुल करेंगे, इस सवाल को भी हम चिंता मत कर, मैंने बोला ना कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, उस सवाल को भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो ये फायदा हो जाता है, चलो एक बच्चे ने अच्छा डाउट पूछा है, ये लो चलो, एक बच्चे ने अच्छा डाउट पूछा है, मैं आंसर दे देता हूँ उसको। आ गया, उसने पूछा, अरे रात को 9 बजे से पहले पहले डाल दूंगा मैं। ये देखो, एक HRS करके बच्चे ने सवाल पूछा, ये फायदा हो जाता है, शायद मैं ना बताता या पता नहीं कब बताता है। देखो ये सर, ये 2 प्लेटें ले ली, ये 2 प्लेटें ले ली, और इसमें 2 तरह के मीडियम जो भरे वो यूं भरे, ये इधर मीडियम अलग भर दिया, और इधर एक अलग मीडियम भर दिया। हाँ भाई, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम सोच के बताओ जरा, देखो। तो क्या करेंगे इसको हम, हाँ हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम क्या करेंगे, ये एक पोर्शन मानेंगे एलिमेंट। ठीक है ना भाई, ये बनेगा DC। बिल्कुल बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं बेटा। देखो जरा, तो क्या माना हमने, मान ली सपोज ये लेंथ मान ली x, ये लेंथ मान ली D-x, और ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें सीरीज में है बेसिकली। तो ये दोनों सीरीज में, तो 1/DC विल बी इक्वल टू 1/DC1 प्लस 1/DC2। ठीक है, अच्छा DC1 का एरिया कैसे लिखा जाएगा, मान लो ये इसकी अंदर तक की विड्थ जो है, विड्थ B दे रखी है, तो इसको तो हम पहले तो DY ले लेंगे, तो DC1 क्या बनेगा, हाँ DC1 की वैल्यू, आपका DC1 की वैल्यू बनेगी एप्सिलॉन नॉट, दे रखे डायरेक्टली कांस्टेंट के K1 K2 दे देगा वो, ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू K1, नहीं A नहीं आएगा सॉरी, ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू, हाँ भाई क्या बनेगा, एरिया बनेगा B इंटू DY। ओके, अपॉन में दूरी आएगी D-x, ऐसी DC2, DC2 की फॉर्म बनेगी K2 एप्सिलॉन नॉट
इंटू एरिया बना बी डी वाई अपॉन नीचे में फॉर्म आई एक्स। तो ये बनेगा डीसी। अब ये सारे डीसी किस में हो जाएंगे? तो टोटल सी इक्विवेलेंट जो आने वाला है, टोटल सी इक्विवेलेंट जो आने वाला है वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीसी। ये ऑल डीसी किस में होंगे? ऑल डीसी इन पैरेलल। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको हम। ठीक है, एक्स्ट्रा किसी ने पूछा अच्छा सवाल है तो बता दिया। ठीक है, चलो भाई, ओके क्लास, फिलहाल के लिए बाय बाय। तो ये अच्छा फायदा हो जाता है, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं तो मिलेंगे इस तरह के सवाल हमें, तो वो तो हम करते चलेंगे ना भाई। तो हम कर लिया करेंगे बीच बीच में, और क्या भाई, बेसिक थ्योरी तो आपकी कंप्लीट हो गई है। चलो ओके क्लास, बाय बाय।